नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बिल मुकाबिल के ग्रहों के बारे में। क्या होते हैं बिल मुकाबिल के ग्रह, कैसे बनते हैं, लाल किताब में इनके बारे में क्या बताया गया है और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, बिल मुकाबिल के ग्रह क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो लाल किताब में ग्रहों की कई डेफिनेशंस दी गई हैं। इन डेफिनेशंस को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनसे प्रिडिक्शन एकदम चेंज हो जाती है और उपाय करने के तरीके में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बिल मुकाबिल के ग्रह की डेफिनेशन देखते हैं कि लाल किताब में क्या लिखा है इसके बारे में। दोस्तों, बिल मुकाबिल का मतलब होता है आमने सामने। तो दोस्तों, इसमें पंडित जी ने लिखा है, जो ग्रह आपस में तो दोस्त हो मगर ऐसी हालत में बैठे हो कि खुद तो वह दोस्त ग्रह ही रहे, मगर उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो जावे, ख्वाह वह खुद दोस्त ही हैं। लफ्ज बिल मुकाबिल से याद होंगे, क्योंकि अब उनमें किसी न किसी तरह से दुश्मनी भाव हो गया है। तो दोस्तों, पंडित जी कहना चाहते हैं इस डेफिनेशन में कि जो ग्रह आपस में तो दोस्त है और कुंडली में भी ऐसी हालत में बैठे हैं कि वो दोस्त ग्रह ही हैं, लेकिन उनमें से हर एक ग्रह की जड़ पर, जड़ मतलब राशि, तो हर एक ग्रह की जड़ पर या किसी एक ग्रह की जड़ पर दुश्मन ग्रह बैठ जाता है, तब वो ग्रह बिल मुकाबिल के ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि उससे अब उनकी जो दोस्ती है वो दोस्ती नहीं रहती, अब वो दुश्मन बन जाते हैं। तो इससे ये इफेक्ट आता है। दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा आपस में दोस्त हैं, तो दो दोस्त ग्रह आपस में बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा 4th हाउस में। अब मान लीजिए 5th हाउस में, जो कि सूरज की जड़ है, सूरज की राशि है। अब 5th हाउस में चंद्रमा का दुश्मन बैठ जाता है, मान लीजिए शनि बैठ गया। तो अब इससे क्या होगा, इससे सूर्य और चंद्रमा की जो दोस्ती है वो खत्म हो जाएगी और ये दोनों, सूर्य और चंद्रमा, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब दोस्तों, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कुंडली में सूर्य और चंद्रमा तीसरे घर में है। अब सूर्य और चंद्रमा मित्र है, तो कंडीशन सबसे पहले यही है कि जो ग्रह आपस में दोस्त हो। तो सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र है। अब ये बैठे हैं तीसरे घर में। अब चौथे घर में, चंद्रमा के पक्के घर में, चंद्रमा की जड़ में, चंद्रमा की राशि में, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि।
तो यहाँ बैठ जाता है राहु। अब राहु सूर्य का शत्रु है और 5वें घर में 5th हाउस में जो सूर्य की राशि है सिंह राशि, इसमें बैठ जाता है शनि। अब शनि चंद्रमा का शत्रु है, तो इससे क्या होता है, इससे ये हुआ कि दोनों ग्रहों की जड़ में जो डेफिनेशन दी गई है इसमें, उसमें लिखा है कि हर एक या उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर दुश्मन ग्रह बैठ जाए। तो इसमें दोनों ग्रहों की जड़ पर दुश्मन ग्रह बैठ गए, तो इससे सूर्य और चंद्रमा इनकी जो आपसी मित्रता है, जो आपसी दोस्ती है, वो ख़त्म हो जाएगी और ये आपस में दुश्मनी करेंगे। ऐसे ही दोस्तों आगे और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। सूर्य बैठा है 4th हाउस में और चंद्रमा बैठा है 10th हाउस में। अब मान लेते हैं कि 5th हाउस में राहु बैठ जाता है, सूर्य की जड़ में राहु बैठ गया और राहु चंद्रमा का दुश्मन है। तो इससे क्या हुआ, इससे भी सूर्य और चंद्रमा जो आपस में मित्र हैं, इनकी दोस्ती खत्म हो गई और अब ये एक दूसरे के दुश्मन का बर्ताव करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज और है दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि ग्रह आपस में अदला बदली ही करेंगे, ये ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। 7th हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों बैठे हैं। अब 7th हाउस मतलब तुला राशि, और तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र की जड़ है, और सूर्य और शुक्र की आपस में दुश्मनी है और शुक्र और बुध आपस में दोस्त है। तो अब क्या होता है कि सूर्य बैठ गया शुक्र की राशि में, तो इससे शुक्र और बुध अब इनकी दोस्ती खत्म हो जाती है और ये आपस में दुश्मन ग्रह बन जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बिल मुकाबिल के ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बिल मुकाबिल के ग्रहों के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।